नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो राजनीतिक संकट हिमाचल की कांग्रेस की सरकार और खासकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर खड़ा हुआ था, वो फिलहाल टल गया है। ये इस चिंगारी को दबाने की कोशिश की है, लेकिन आग फिर भी नीचे सुलग रही है। वो कभी भी आने वाले समय में चीजें फिर से खड़ी हो सकती हैं। आज ही सुबह ही विधानसभा अध्यक्ष ने 6 के 6 बागी कांग्रेसी सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी है और अब वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। यानी कि अब कांग्रेस के 6 विधायक कम हो गए हैं, 40 में से 34 रह गए हैं। जाहिर है, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं ये, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अपने सदस्य की बहाली के लिए, लेकिन इन्होंने व्हिप का पालन नहीं किया है, उसके एविडेंस है और प्रॉपर ऑर्डर लिखा गया है, लंबा-चौड़ा ऑर्डर है, कोई बड़ी लंबी राहत मिलने वाली नहीं है। और इसी बीच बाय इलेक्शन हो सकता है, लोकसभा चुनाव के साथ अगर बाय इलेक्शन हो गया, तो ये 6 के 6 बागी भाजपा की तरफ से चेहरे होंगे और ज़ाहिर है कि अगर केंद्र की अगर लहर चली हिमाचल प्रदेश में, तो इनको लाभ भी मिलेगा और अगर ये इनका बाय इलेक्शन बाद में होता है, तो इनको नुकसान भी होगा, अगर लोकसभा के साथ हुआ तो। लेकिन वहीं ये हर्ष महाजन तो इसमें खट गए, वो तो राज्यसभा में पहुँच गए और उम्मीद थी इन बागियों को कि हॉली लॉज का समर्थन मिलेगा, जिसकी शुरुआत भी विक्रमादित्य सिंह ने अपने इस्तीफे से की थी। लेकिन हाईकमान ने परिस्थिति को समझा और उनको समझा-बुझाकर फिलहाल शांत किया है। और हर्ष महाजन अभी भी दावा कर रहे हैं कि 6 तो ये हैं, इसके अलावा भी 13 कांग्रेस के विधायक उनके समर्थन में हैं, संपर्क में हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। यानी कि खतरा अभी भी बरकरार है। भाजपा भी रणनीति तय कर रही है कि अब आगे फ्लोर टेस्टिंग के लिए फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए गवर्नर के पास कब जाया जाए। रात को डिनर पे मंथन हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सभी विधायकों को ब्रेकफास्ट पे अपने पास बुलाकर किया है। लेकिन ऑब्जर्वर जो आए हैं, ये वन टू वन कर रहे हैं, सबके गिले-शिकवे पूछ रहे हैं और वो जल्द हाईकमान को रिपोर्ट भी देंगे और विकल्प भी देंगे। 3-4 विकल्प देंगे कि हिमाचल में क्या-क्या अब किया जाना है, उनके सुझाव जाएँगे। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उदयवीर पठानिया जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमित पठानिया जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं युवा कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो पठानिया जी, ये जो परसों से लगातार क्रॉस वोटिंग, फिर कहीं न कहीं बजट पास करने के लिए हुक एंड क्रुक हर तरह की राजनीति का खेल खेला, ठीक है। तो खेल तो कोई भी सरकार सत्ता में हुई ऐसा ही करती, क्योंकि बजट पास कराना ज़रूरी था। अगर बजट लटक जाता, तो फ्लोर टेस्ट की कहीं न कहीं आ जाती, नौबत आ जाती। तो उससे बचने के लिए, लेकिन आज 6 विधायकों को, इनको कल तक ऑब्जर्वर इनके संपर्क में थे, लेकिन उनकी यही माँग रही कि पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाओ, फिर हम चर्चा को भी तैयार हैं हर तरह के, क्योंकि हमारा कांग्रेस से कोई मतभेद नहीं है। हमारे जो मतभेद, मनभेद हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। लेकिन बात बनी नहीं, रात तक रोका भी गया, कल डिसीजन रिजर्व रखा गया स्पीकर द्वारा और लेकिन आज सुबह सुना दिया गया। अब ये 6 विधायक कहीं न कहीं या तो भाजपा के जाल में उलझ गए, क्योंकि हॉलीलाज का इनको समर्थन नहीं मिला और अब ये क्या करेंगे? या बाय इलेक्शन की स्थिति आएगी, अपनी मेंबरशिप को अगर बरकरार भी रखेंगे, कल को फ्लोर टेस्ट होता है, तब व्हिप फिर जारी होगी। इनको फिर सुक्खू सरकार के समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा। जी। ऐसा है कि अभी तक का जो माहौल बना हो उसमें चीखें तो बराबर निकल रही हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। और फ्रंट फुट पे रहने की जो कवायद है वो दोनों बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि होली लॉज का जो एक समर्थन था जो बाद में छिटक गया, जिस तरह के ये कयास लगाए जा रहे हैं, तो इसमें एक अहम बात ये भी है कि अगर लाहौल स्पीति वाली उसको छोड़ दिया जाए और कांग्रेस के बाकी विधायकों की बात की जाए तो वो राजा समर्थक रहे हैं, चाहे वो सुधीर शर्मा या फिर राजेंद्र राणा। जी। तो जब वही बात आ गई कि निष्ठाओं की बात आ गई, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वीरभद्र सिंह वाला ऑरा तो है, लेकिन क्या वीरभद्र सिंह जैसी एक तरह की जो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स होती हैं, वो इस वक़्त जिसकी आस में शायद ये विधायक भी बैठे होंगे, वो पहले ही दौर में ढेर हो गई, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह एक तरह से पलटी मार गए यहाँ पर। जी। और अगर दूसरी जिस तरह से बात करें तो अभी एक सुधीर शर्मा का बयान आया है कि हम वहाँ पर गए थे और 1.5 घंटे तक जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो भी नहीं पहुँचे थे वहाँ पर।
सदन में आके। जी। तो अब उलझाने का दौर तो यहाँ पर जारी है। ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये लोग कोर्ट का रुख भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपने जो दूसरी संभावना जताई कि दोबारा व्हिप जारी हो सकता है, तो शायद मेरे हिसाब से जब इनको निष्कासित कर दिया तो व्हिप का असर इनके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार नहीं, इसके ऊपर नहीं, फैसला ले अगर चुकी है। अगर स्टे ले आते हैं ये हाई कोर्ट से और अपनी सदस्यता जब तक कोर्ट का अंतिम डिसीजन नहीं आता, बरकरार रहती है तो व्हिप का असर कांग्रेस के ही सदस्य माने जाएँगे। हाँ, उ उस चीज़ से मैं वहाँ तक आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन जो कांग्रेस का कल्चर रहा है अभी तक का, तो अब जी, वो ऑरा जिस तरह से क्रिएट करने की बात की जाए, तो अब ना एक वैक्यूम सा जो कांग्रेस के भीतर है वो तैयार हो चुका है। क्योंकि अगर पिछला इतिहास देखा जाए, लगभग पिछला इतिहास तो छोड़िए, साल डेढ़ साल का ही देखा जाए, तो जो एक चेक था हाई कमांड का जो होना चाहिए था हिमाचल के ऊपर, वो था नहीं। और उसकी वजह बिल्कुल, से कहीं न कहीं आँखें मूंदे रखी जी। हाईकमान ने तभी ये नौबत आई। बिल्कुल, और उसके साथ ये चीज़ें भी सामने आ गईं कि एक तरफ़ा सियासत जो थी या एक तरफ़ा राजकाज जो था वो चला हुआ था। इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और इसी तरीके से इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो मंत्री हैं, अगर भाजपा ये दावा कर रही है कि हमारे साथ 13 लोग हैं, तो इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो आग है वो ऐसा नहीं जो सत्ता के हिस्सेदार थे उनमें नहीं थी या नहीं है। तनाव, गुस्सा उन लोगों में भी है, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर साहब, ये सारा जो माहौल है वो एक तरह से डिस्टर्ब इसमें माना जा सकता है, क्योंकि अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, जिस तरह से ये कहा कि ये बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, अगर ये सब जी, हथियार इनके चले गए तो। तो फैसला तो 6 साल वाला जो है नहीं वो 6 लेट में साल ही वाला आएगा। कुछ नहीं है, इसमें 6 साल वाला तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं, अगर मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉ देखा जाए, तो अभी विधानसभा अध्यक्ष ने वो जगह रखी हुई है अपने फैसले में। उन्होंने हुँ, सिर्फ़ इनका वो किया है इनको। उसके ज़्यादा उन्होंने कोई कदम नहीं यहाँ पर उठाया हुआ है। तो कहीं न कहीं एक आस का जो दामन है, वो पकड़ने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन अभी तक जो इन बागियों के जो बयान अभी तक सामने आ रहे हैं, राजेंद्र राणा का बयान आया है, सुधीर शर्मा का बयान आया है, तो अब ये सरेआम नज़र आ रहा है कि इनके गले की फांस भी बन चुका है, और ये तमाम विधायक जो है बीजेपी के गले की फांस भी कहीं न कहीं बन चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के नेता शिमला में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ये कांग्रेसी विधायक अभी तक मौजूद थे। क्योंकि उनको भी अपने फ्यूचर पर अब खतरा नज़र आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल कमिटमेंट की जाती हैं, तो उसका भरोसा किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर केंद्र सरकार का भी एक तरह से रूल उस वक़्त सामने आ गया, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इनको वाई कैटेगरी की जो सिक्योरिटी थी वो दे दी थी। तो अब जी। ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो मसला था इसे सिर्फ़ हिमाचल भाजपा देख रही थी। इस मसले पर जिस तरह से कांग्रेस हाई कमांड की नज़र अब पड़ी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी हाई कमांड की नज़र इस जो हालात थे इन पे बहुत पहले से बन चुकी थी। डॉक्टर साहब। जी, अभी-अभी सूचना आई है कि मुख्यमंत्री ने सुबह सभी को नाश्ते पे बुलाया मंत्रियों और विधायकों जी, को, लेकिन विक्रमादित्य सिंह नहीं गए। जी। मन में गांठें हैं और वो गांठें बिल फिलहाल कल देखा होगा आपने कि राजीव शुक्ला को खुद बाहर आना पड़ा मीडिया के सामने ये बुलवाने के लिए विक्रमादित्य सिंह से कि मैंने जो इस्तीफा दिया है पार्टी के साथ तो मैं हूँ, लेकिन जी। उस इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए मैं कोई दबाव नहीं बनाऊँगा। फिलहाल उनका इस्तीफा स्वीकार बिल्कुल, नहीं हुआ। बिल्कुल। वो ये अभी भी विक्रम जो हर्ष महाजन दावा कर रहे हैं 13 और लोग भी हैं। 13 वो लोग हॉली लॉज के ही हैं, जो लगता है। मैं और वही आपने चीज़ देखा आपसे होगा कल कल आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि वो अपने अमित पाल सिंह जो पॉलिटिकल बिल सेक्रेटरी मैं हैं, पीसीसी मैं जी, 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 बताइए। मैं मैं वही बात बताने लगा था डॉक्टर साहब, कि अगर ये कहा जाए कि परेशानियाँ कम हैं, तो वो भी कम नहीं की जा सकती, जिसमें मैंने कांग्रेस के खाते से ये बात करी थी। क्योंकि अमित पाल सिंह उस वक़्त के सिपहसालार रहे हैं जब वीरभद्र सिंह खुद जीवित थे, और उनके साथ दिल्ली तक का सफ़र करते थे, सियासत चाहे प्रदेश की हो या चाहे दिल्ली की हो। तो जी, उनका उनके साथ जाके गलबहियाँ करना, तो पॉलिटिकली मैसेज आता है एक। कि अगर राजीव शुक्ला ये मैसेज देने के लिए बाहर निकले विक्रमादित्य सिंह के साथ कि सब कुछ ठीक है, तो उसी तरह से दूसरी तरफ से ये मैसेज भी चला गया कि भैया अकेले ना समझना, कहीं न कहीं हम भी आपके साथ हैं, गले इसीलिए मिल रहे हैं। तो बहुत सारी जी, चीज़ें एक साथ दौड़ी हुई हैं डॉक्टर साहब, ये आपकी ऑब्जर्वेशन जी, बिल्कुल सही है। जी। जी, अमित पाल जी, विक्रमादित्य सिंह आज ब्रेकफ़ास्ट में नहीं गए, नाराज़गियाँ बरकरार हैं। वहीं पे अमित जी जी, जी, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, वहीं पे अमित पाल सिंह 6 के 6 बागियों को विधानसभा
में रिसीव करते हैं और उनको गले मिलते हैं। और वो आपको पता है वीरभद्र सिंह परिवार के बहुत ही हिमायती हैं और पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह क्लास के दिनों में, क्योंकि उनको वीडियो में भी देखा गया, वैसे भी देखा गया और आज अखबारों में भी उनका चित्र छपा हुआ है। तो ये जो चिंगारी है, ये मेरे को लगता है कि अभी तो एक ट्रेलर दिखाया गया है। हॉलीलॉज कल को बड़ा ट्रेलर भी दिखा सकता है अगर उनकी मांगों पे हाईकमान ने उनके गिले-शिकवों को दूर ना किया तो। जी, अमित जी। जी, देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये पिक्चर शुरू हुई कहाँ से हुई है। जैसे अभी 6 विधायकों का निष्कासन जो माननीय विधानसभा स्पीकर ने किया है, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ। अगर ये नाराज़गी कांग्रेस पार्टी के साथ होती, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ होती, तो ये चुनाव से पहले भी नाराज़ होके कहीं बैठ सकते थे कि हम आपको वोट देने नहीं आएँगे। है ना? ये इनको भी मालूम था कि अगर हम पहले बैठते हैं तो हमारी बात मान ली जाएगी और कहीं न कहीं हमें फिर वहाँ पे जाके वोट करना है। इनकी मंशा बीजेपी में जाने की या थर्ड फ्रंट बनाने की है। और आप इस मंशा को देखिए, क्योंकि जब जब ये लोग राज्यसभा चुनाव से पहले अगर कहीं छुपे नहीं, राज्यसभा चुनाव से पहले ये कहीं मिले नहीं, तो चुनाव जैसे तारीख हुई, वोट हुआ, उसके बाद ये सीधा पंचकुला पहुँच गए। पंचकुला में पहुंचने बाद में, और उनको वाइस प्लस सिक्योरिटी जो है वो ऑनरेबल आपके होम मिनिस्टर की चिट्ठी निकल जाती है कि सीआरपीएफ के वाई प्लस इनको सिक्योरिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र है, ये पूरा पूरा दिल्ली में बैठ के रचा गया है। और हर्ष महाजन जी को आप भी जानते हो, कई सालों से आप जानते हो, मैं भी 16-18 साल से उनको जानता हूँ। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ शुरू से रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो गए हैं, जो बागी हुए हैं, जो वो आशंका जता रहे हैं कि और भी बागी निकलेंगे, ये कहीं ना कहीं हर्ष महाजन के साथ इन्होंने साथ में काम किया है। हो सकता है कि ये होली लॉज को भी प्रेशर बना रहे हैं कि आप आ जाइए, हम आपके केस खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी काल्पनिक बातें हैं। परंतु मैं जिस मुद्दे पर आप आना केसों पे चाहते आप हैं। आ गए हैं, जाहिर है कुछ दबाव बन सकता है नहीं, आने वाले समय में। देखिए आप मैं बेबाक बात रखने में रहता हूँ, क्योंकि संगठन से निकला हूँ, संगठन की बात रखूंगा। पर कहीं कहीं ना कहीं वो प्रेशर टैक्टिक्स जो है, वो इनको आगे सामने दिख रही है। और माननीय मंत्री जी ने, विक्रमादित्य ने कल इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा रात को कि मैं इस्तीफे को आगे बढ़ाने के लिए दबाव नहीं बनाऊंगा। वो उनके शब्द हैं खुद के। मैं उनका समर्थन भी करता हूँ। कहीं ना कहीं हाईकमान उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शर्तें, लेकिन उन्होंने मैं इस्तीफे को वापस लेता हूँ, ये शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकले। नहीं डॉक्टर साहब, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि अब क्या है ना, जी। हाईकमान को उन्होंने जो डिमांड रखी है, हाईकमान ने उनकी बातें मानी है। आप एक चीज देखिए, मैं आपको थोड़ा सा 14 महीने पहले लेके जाता हूँ। ऐसे ही सीसल में मीटिंग हो रही थी और मैं वहां पे था। और जब 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 वहां के तब ऑब्जर्वर थे, जब सरकार के रिफॉर्म करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, तो इसी मुकेश जी का जब नाम आगे प्रपोज किया, तो यही कुछ संग लोग थे जो पीछे हटे मुकेश जी से। तो मुकेश जी का नाम जो है वो 5-6 विधायकों ने लिया और बाकी सारे पीछे हट गए। तो कहीं ना कहीं अगर मुकेश जी भी तो हॉलीलॉज के समर्थक और राजा वीरभद्र के चाणक्य नीति में एक कहीं ना कहीं वो भी एक सिक्का थे, तो उनको समर्थन दे देते। सुक्खू जी को समर्थन तो इन्होंने दिया ना। बाद में तो लास्ट में जब इनको बात रही कि चलो सुक्खू जी के साथ चल जाते हैं, क्यों मुकेश जी को नहीं देना, तो कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू का समर्थन भी तो हॉलीलॉज ने किया। तो होलीलॉज जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की रही। मैं राजा वीरभद्र जी की बात में ऐड, जब उनके घर में शादी थी, तो सीबीआई की रेड, ईडी की रेड पड़ी थी, तब भी वो बुखलाहट नहीं हुई उनकी। तब भी वो कांग्रेस के साथ डटे रहे। कई ऐसी स्थितियां तैयार हुई जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ वो डटे रहे। और आज जो है, मैं आपको ये स्वस्थ करवाता हूँ, आश्वस्त करवाता हूँ यहाँ से आपके चैनल के द्वारा, कि होलीलॉज के जितने भी, चाहे विक्रमादित्य जी स्वयं खुद हो, चाहे उनके साथ जो विधायक हैं, वो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कार्यप्रणाली को देखते हुए मतलब ओक ओवर में पहुंचेंगे और बात रखेंगे। और एक शाम को आपको 3-4 बजे तक आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और ये विक्रमादित्य पूरा पूर्णवा के साथ आप बैठेंगे, पूरे विधायक बैठेंगे। ये आपको आने वाले थोड़े थोड़े टाइम में मिल जाएगा, ये सारा का सारा। जी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा पिछले कल से ही, और आगे नहीं, भी कोई संभावना नहीं आज है। आज मैं आप बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल आग के ऊपर भार रखा गया है, लेकिन नीचे वो सुलग रही है। नहीं जैसे ही वो डॉक्टर बाहर हल्का सा हटा, हवा लगी, आग फिर भड़केगी। देखिए डॉक्टर साहब, चलिए, मैंने मैं विवेक जी के पास जाऊँगा, आपके पास बाद में आता हूँ। विवेक जी, षड्यंत्र तो भाजपा ने
रचा, लेकिन षड्यंत्रकर्ता तो खुद कांग्रेसी थे, क्योंकि वो तंग थे। उनका यही बयान थे, 14 माह से हम अपमानित थे, हम तंग थे। वो प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे थे। भाजपा ने प्लेटफ़ॉर्म दिया। भाजपा में अगर हर्ष महाजन ना होते तो शायद उनको प्लेटफ़ॉर्म भी ना मिलता, क्योंकि उनका निरंतर संवाद था। वहीं शिमला में भी चीज़ें पक्की। सुदान सिंह जी ओक ओवर के साथ एक निजी होटल में ठहरे। वहाँ ये 6 के 6 2 बार मिल लेंगे, लेकिन सीआईडी ने भी मुख्यमंत्री को कोई सूचना नहीं दी। उधर वो ब्रेकफ़ास्ट भी करते रहे उनके साथ और डिनर भी करते रहे। मतलब इस तरह की ब्यूरोक्रेसी और गुप्तचर तंत्र को सलाम है कि उन्होंने सुक्खू सरकार को बिल्कुल परेशानी में डाल दिया। लेकिन आपकी रणनीति बिल्कुल सही थी। लेकिन हॉली लॉज का अगर साथ मिलता इन 6 को, तब परिस्थितियाँ आज के दिन में कुछ और होती। लेकिन अभी फ़िलहाल सुक्खू सरकार बच गई है, लेकिन वो खतरे की जद में हमेशा रहेगी जब तक उसका कार्यकाल है। तो अब अगली रणनीति क्या है? 6 बागी अब निष्कासित हो गए हैं। ज़ाहिर है कोर्ट जा भी सकते हैं, नहीं भी गए तो उनको अब आप टिकट देंगे बीजेपी से, ऐसी कोई एश्योरेंस है क्या? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ऐसी एश्योरेंस है। डॉक्टर साहब, राजनीति कयासों के ऊपर नहीं चलती, तथ्यों के ऊपर चलती है। और वास्तविकता ये है, जो विषय यहाँ उठाए गए हैं, मैं सबका समयबद्ध उत्तर दूंगा। वास्तुस्थिति यह है कि बजट सेशन प्रारंभ होता है, उसमें राज्यसभा का चुनाव आता है। हम राज्यसभा का चुनाव जीतते हैं। 25 विधायक होने के पश्चात हमें 34 वोट मिलते हैं और टॉस के माध्यम से हम इसे जीतते हैं। उसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद की जो अगली स्थिति प्रारंभ होती है, वो परसों जब अपना जो फाइनेंशियल बिल था उसको जब पास करवाने की बात आती है, तो वहां पर विधानसभा अध्यक्ष का जो कंडक्ट है वो विधानसभा की गरिमा के अनुरूप नहीं रहा। सर्वप्रथम पहले हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार जी हों या अन्य लोग हों, उनके साथ बदतमीजी होती है जब वो उनके कमरे में जाने का प्रयास करते हैं। अगले दिन 15 लोगों को निष्कासित करके इसे ध्वनि मत से पास करवाया जाता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि यह सरकार अपना मत खो चुकी है। और सरकार वास्तविकता में अगर अपना मत जीवित रखना चाहती है, प्रदेश की जनता में विश्वास उत्पन्न रखना चाहती है, तो उन्हें बहुमत साबित करना चाहिए। और सम्माननीय मुख्यमंत्री को बड़ा दिल करते हुए ये स्वयं कहना चाहिए था आज के मैं इसमें दोबारा बहुमत साबित करूंगा। रहा प्रश्न निष्कासित करने का या ना करने का, यह विधानसभा अध्यक्ष का प्रोवोकेटिव है और उन लोगों का न्यायालय जाने का भी प्रोवोकेटिव है। दोनों अपना अपना अधिकार क्षेत्र में कैसे काम करेंगे ये उन पर निर्भर करता है। रहा जो विषय उठा उनको Y+ सिक्योरिटी प्रदान करने का, देखिए वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर निवेदन करेंगे तो जो केंद्र का जो गृह मंत्रालय है उसको उन पर विचार करना पड़ता है। और पूर्व में सुधीर शर्मा जी को थ्रेट्स मिली हैं और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की लचर स्थिति यह है कि यहाँ माल रोड पर कंट्रोल रूम के बाहर एक रात को 2 बजे कंट्रोल रूम के बाहर जहां वायरलेस सिस्टम्स होती हैं, एक हत्या होती है और अपराधी सिरसा पहुंच जाता है। तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो लचर स्थिति है उसमें तो मुझे लगता है जो बाकी विधायक हैं उनको भी सिक्योरिटी देने की आवश्यकता है। और जिस स्थिति में यहाँ पर प्रदेश में कार्य चल रहा है, मुख्यमंत्री अपना विश्वास खो चुके हैं, उन्हें विश्वास हासिल करना चाहिए और यही लोकतंत्र की परिभाषा है। और इसे भ्रमित करके हम कुछ भी कह ले, दाएं कह ले, बाएं कह ले, बाकी जो राजेंद्र राणा का बयान आया था कि हमने कोई केंद्र से सिक्योरिटी नहीं मांगी, ये बयान भी आया है। सिक्योरिटी मांगी, अगर सिक्योरिटी उन्होंने नहीं भी मांगी तो परसों तीनों गेटों पर इन्होंने अपने कांग्रेस ने अपने लोगों को क्यों खड़ा किया हुआ था? क्या कारण था उसका? वहां इतनी भीड़ का मजमा लगाने का क्या तात्पर्य था? सेशन तो पहले भी होते रहे हैं और वो यहाँ भी होते हैं, धर्मशाला में भी होते हैं, कार्यकर्ता मिलने भी जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो कभी ऐसा वातावरण नहीं रहा और ऐसा कभी नहीं हुआ। और सिक्योरिटी देना किसी आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है। और अगर कोई सिक्योरिटी मांगेगा तो उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो तो सामान्य नागरिकों को भी मिलती है और पत्रकारों को भी मिलती है। जी जी चलिए, उदयवीर जी, अभी सुधीर शर्मा का बयान आया है कि ये जो डिसीजन हुआ है इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी लड़ाई रखेंगे और ये सरकार गिरना तय है। कोर्ट जाएंगे, सदस्यता की मांग करेंगे, कांग्रेस के सदस्य चुने गए हैं और सरकार गिरना तय भी बोल रहे हैं।
कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बगावत हाईकमान को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो 14 माह तक का जो कार्यकाल रहा है, हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पे ही सारी बातें छोड़ी हुई थी। ये लोग जी, बार-बार जो नाराज़ लोग थे, हाईकमान के पास पहुँचे, लेकिन कोई ना उनकी समस्या का समाधान हुआ। यहाँ तक कि पीसीसी चीफ बार-बार बोलती रही, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उनको मीडिया में बोलना पड़ा। तो अब हाईकमान को बहुत सजग रहना पड़ेगा, नहीं तो ये आज गिरी, कल गिरी, ये वाली स्थिति सरकार की रहेगी। जी। जी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीखो-पुकार है कांग्रेस के अंदर, ये शुरुआती दौर से ही शुरू हो गई। जैसे अभी अमित पठानिया ने भी एक ज़िक्र किया कि लड़ाई तो सिसिल होटल से शुरू हुई थी और एक बार फिर सिसिल होटल पे पहुँच चुकी है, जब ये नारे लगे थे कि सुक्खू-मुक्खू नहीं चलेंगे। और इशारों में अमित पाल ने चाहे इशारा दिया, अमित सिंह ने चाहे इशारा दिया या कुछ और, आप ये तय मानिए कि कांग्रेस के भीतर अब वो परिस्थितियां नहीं रहेंगी जो पिछले 14 महीनों से थी, क्योंकि अब हालात इनके हाथ से बाहर जा चुके हैं। एक तरह से सियासी तौर पर जितनी एक मैं सामान्य भाषा में कहूँ कि जितनी झंड उतरनी थी उतनी तो उतर चुकी है, उस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। सेम इसी झंड उतरने वाले मसले में मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो उनकी भी जो सियासत वाली चमड़ी है वो उतर चुकी है, उधड़ चुकी है, जिस तरह से कांग्रेस की उधड़ी है। क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा ये मानना है कि जब ये सारी चीजें होती हैं तो पब्लिक आज की डेट में भी कयास लगा रही है कि क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन अब आपकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर साहब, कि अब वो विश्वास वाली बात जो है वो कांग्रेस के भीतर नहीं रही है। बहुत सीधी सी बात है। अब बीजेपी भी इस चक्कर में उलझ रही है वहां पे कि इन लोगों को भी एडजस्ट करना है। अगर शहीद हो गए तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई भी पूरे भारत में इस चीज पे विश्वास नहीं करेगा कि अगर हम जाएंगे तो बीजेपी जो है वो मझधार में छोड़ सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है डॉक्टर साहब कि ये मसला किसी असामान्य प्रदेश का नहीं है, ये मसला उस प्रदेश का है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। अगर आज की डेट में कुछ 19-21 होता है, प्लस होता है, तब कायदे से कहा जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में झटका लग गया कांग्रेस को। अगर कांग्रेस खुद को मैनेज कर जाती है तो ये मैसेज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, बीजेपी की उस 400 प्लस की मुहिम के ऊपर जाएगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम 400 प्लस इस बार हम लोकसभा में जीतेंगे। तो लाज अगर कांग्रेस की जो लाज से पर्दा उठा है, तो लाज कहीं न कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की भी खतरे में आ गई, क्योंकि इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी और जेपी नड्डा, इन दोनों की किसी की डायरेक्ट किसी की इनडायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है वो अब नजर आने शुरू हो चुकी है। डॉक्टर साहब जी, उदयवीर जी, नंबर ज्यादा थे कांग्रेस के पास, इसलिए 14 माह वो टिक पाई कहीं ना कहीं। जी अगर जी नंबर कहीं पूरे पूरे होते तो भाजपा बहुत पहले खेल खेल चुकी होती। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से राज्यसभा इनकार का नहीं किया मौका जा मिला सकता। है, बिल्कुल। और अब जो है कि अगर हाईकमान ने फेयर रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को नहीं दी, जी तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी भी सारे विधायक वहां बैठे हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह नहीं पहुंचे हैं। ऑब्जर्वर भी सारे मुख्यमंत्री निवास पे हैं, नाश्ते पे बुलाए गए हैं। और जी ऑब्जर्वर ने अभी विधायकों से 1 टू 1 करनी है, क्योंकि रात को सभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है, मंत्रियों से हो पाई है, उप मुख्यमंत्री से हो पाई है, मुख्यमंत्री से हो पाई है, और पीसीसी चीफ वगैरह से हो पाई है। तो अभी विधायकों को भी 1 टू 1 करना है, लेकिन उससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना बहुमत दिखाना चाहते हैं। उन्होंने इसीलिए ब्रेकफास्ट रखा, और वहीं पे वो कई चीजें जाहिर होंगी। जाहिर है 14 माह का उन्होंने मुख्यमंत्री हैं 14 माह से, और विधायक उनके समर्थन में, उनके आगे तो बोलेंगे ही बोलेंगे। एक ये ना कोशिशें छवि हो रही ट्रेवल हैं। करती है, एक जी, इमेज ट्रेवल करती है किसी भी पॉलिटिशियन की। तो जिस तरह से वीरभद्र सिंह, उनकी ये इमेज रही थी कि अगर बंदे अड़ गए तो अड़ गए, और किसी को खुला हाथ दे दिया तो दे दिया। और इसी तरह की छवि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी है कि ये बहुत ज्यादा अड़ियल स्वभाव के हैं, अड़ गए तो अड़ गए, जी, और फिर समझौतावादी राजनीति ये भी नहीं करते हैं। तो अब जब ये छवियों का टकरान है, जिस तरह से कहा जा सकता है, तो जब छवियां आपस में टकराएंगी तो ये चाहे जितनी मर्जी कांग्रेस डिनर डिप्लोमेसी कर ले, या जितना, आपकी एक बात बहुत सही थी कि अगर सही इनपुट्स जो हैं वो हाईकमान तक नहीं पहुंची तो क्या होगा।
लेकिन इसके साथ भी बड़ा सवाल ये है कि जो इनपुट्स पिछले 14 महीनों में गई होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव चाहे जो मर्जी गई, उनके ऊपर क्या हुआ? उनके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। तो जब ऐसी चीजें माहौल में बन जाती हैं तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो ये माना जा सकता है कि ब्लास्ट होगा, क्योंकि हार एक भी मानने वाला फिलवक्त तो नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब। जी, देखिए जब सेशल की बात करूं 14 माह पहले की, तो वहां पे जी, पहले कई चीजें तय होगी। हॉली लॉज ने जब मुख्यमंत्री पद पे बात नहीं बनी प्रतिभा सिंह की, तो दावा हुआ कि उप मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बनेंगे। जी, कहीं ना जी, कहीं जी, दिल्ली से अनुमति भी मिल गई, ठीक है, जी, कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश अग्निहोत्री और ये जी, विक्रमादित्य सिंह। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हट गए कि जी, नहीं, 2 टर्म के वो तो मंत्री बनाने को तैयार नहीं थे, वो तो कह रहे थे सीपीएस बनाऊंगा। ऐसी बातें जी, चर्चा में चलती रही वहां पे, जी, जी, सुनते थे बिल्कुल। सारे। और अगले दिन फिर कैबिनेट मंत्री पे हुई, उन्होंने ओथ नहीं ली, जबकि 3 लोगों ने ओथ लेनी थी, मुख्यमंत्री, उप जी, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर। नहीं ली, जी, उनको उम्मीद थी कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद जब 21 दिन बाद विस्तार हुआ तो वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। जी, महकमे की बात आई, कई दिन रुका रहा, वो भी दिल्ली से हुआ, बिल्कुल, महकमा भी बाहर मिला बिल्कुल। कहीं। अब सवाल ये है कि अब भी मुझे लगता है कहीं न कहीं जिद उस चीज़ पे तो नहीं अड़ी है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और पावर शेयरिंग का एक सिस्टम, जी, अकेले मुख्यमंत्री सब चीज़ें नहीं देखेगा। मंत्री भी सक्षम होंगे, उप मुख्यमंत्री भी सक्षम बिल्कुल, होंगे और संगठन भी सक्षम होगा। और जी, अपने ही लोगों को आगे मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, सब लोगों को करेंगे, सबके दलों को करेंगे। कुछ ऐसा जी। फ़ॉर्मूला हाईकमान कुछ तय कर सकता है क्या? डॉक्टर साहब, मेरे को जिस तरह से अभी तक का जो माहौल देख रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कांग्रेस के अंदर भी कि वो बड़े गंभीरता के साथ कि 4 दिन, 5 दिन जिस तरह से पहले लटकाते थे, वैसे लटकाएँ। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि जो बंदा पावरफुल हो गया, वो लगातार पावरफुल चलता रहता है। परिवारवाद की जो आज ठप्पा कांग्रेस के ऊपर लगता है, उसी वजह से बिल्कुल। लगता है। और आज की डेट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का एक बयान जो था कि मैं आम घर से निकला हूँ, मैं योद्धा हूँ, हुँ। तो वो भी कहीं न कहीं सीधे-सीधे टारगेट कर रहे हैं। आम परिवार के से तो कई बैठे हुए, लेकिन उनका टारगेट भी होली लॉज है। जी। क्योंकि बीजेपी के अंदर तो ये अभी तक देखा जाए तो इनका तो कोई पता नहीं लगता कि कब इन्होंने किसको बना देना है। नया एकदम से नया एमएलए भी नहीं, मुख्यमंत्री बन सुप्पू ने जाता है। कहा ही है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र कहाँ से रचा गया, कौन लोग हैं, जल्दी इसका खुलासा भी करेंगे। उन्होंने टारगेट भी बिल्कुल, किया है इस चीज़ को। और ये बिल्कुल, चीज़ें जो टारगेट हो रही हैं, ये सरकार बने रहने के लिए मुझे मुश्किल दिख रही हैं। सरकार के लिए बिल्कुल। बड़ा जब मुश्किल है कि सरकार बनी रहेगी। जब आमने-सामने की लड़ाई होगी डॉक्टर साहब, तो ये सारी चीज़ें एक फैक्टर बनेंगी और इन फैक्टर्स की वजह से कहीं ऐसा कोई मेजर फ्रैक्चर ना आ जाए कांग्रेस के अंदर, जो कल को थोड़ा-सा घातक सिद्ध हो जाए। क्योंकि अभी एकदम से ये कहना कि सब कुछ सेटल हो गया, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ है। नहीं, नहीं, अभी तो फौरी राहत है, मतलब बहुत, मतलब हाँ, ये फौरी फौरी राहत राहत वाली है। बात कह जैसे सकते हैं कोई कि डिज़ास्टर पॉलिटिकली आने के फौरी बाद राहत है। फौरी राहत दी जाती है प्रभावितों को, वो चीज़ है अभी तो फिलहाल। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अमित जी आपकी सरकार पे संकट लगातार बना हुआ है। सुधीर शर्मा मान नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार गिरेगी। गिरेगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं वो। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उनको एक्सपेल नहीं किया है। राजेंद्र राणा कार्यकारी अध्यक्ष हैं राज्य के, अभी तक एक्सपेल भी नहीं किया है। हालत ये है, और उम्मीद थी इनको कि ये लोग मान जाएँगे, लेकिन उनका एक ही है कि सुक्खू हटाओ, सरकार बचाओ। लेकिन वो चीज़ सर अब मैं हो नहीं पाएगी। 14 माह से सुक्खू सरकार में बने हुए हैं और उन्होंने भी अपने जो तार हैं वो मजबूत कर रखे हैं। अगर उनको भी छेड़ा जाता है तो वो भी पार्टी को सांसत में डाल सकते हैं। जी, अमित जी। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी एक सिंपल सी बात है कि इन्हीं विधायकों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को शपथ दिलाई गई थी। इन्हीं का समर्थन था, इन्हीं विधायकों का समर्थन था। मान लेते हैं कि उस समय इनका समर्थन नहीं था, तो 14 माह तक क्यों नहीं हाईकमान से इन्होंने बात करी? फिर ये मीडिया में जाता है कि हाईकमान ने देखिए हमारी बात देखिए राजेंद्र राणा ने अपना खुद कैंडिडेचर प्रपोज किया था। चैतन्य भुट्टो जो आज उनके साथ हैं, चाहे वो और भी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब वो होली लॉज पहुँच गए हैं वो। 3 विधायकों का उनको भी समर्थन था। ठीक है? जी, और सुधीर शर्मा जो 11 वोट थे, ऐसे 11 वोट पड़े कि हाईकमान जो करेगा हम उसके साथ हैं। और उसी से डिसाइड हुआ था मुख्यमंत्री। ठीक है? जी, सुधीर शर्मा जी। का वोट उसमें था। उन्होंने वोट ना मुकेश अग्निहोत्री को दिया, ना चंद्र कुमार जो कैंडिडेट दिए म गए उनको दिया, म ना राजेंद्र राणा को दिया, ना सुक्खू को दिया। ऐसे भी 11 विधायक थे। मैं तब वही जी, तो कह रहा हूँ बाकी कि तो वोट मान बँटे लीजिए हुए थे।
अभी अभी मैं दूसरे फोन से देख रहा था कि मतलब विक्रमजीत तेजी जो है वो सीसीएल की तरफ गए हैं, क्योंकि उनके जो समर्थक विधायक बिल्कुल थे उनको मनाने के प्रयास हो रहे हैं सुबह से ही। अगर मान नाश्ते लीजिए का समय सुबह का था, नाश्ते का समय सुबह का था, अब तो 12 बज गए। नहीं, जी अगर मान जी लीजिए जी कि जी। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि विक्रमजीत तेजी अपने समर्थकों के साथ मान जाते हैं और अपने कांग्रेस में नहीं, जैसे हैं समर्थक तो उनके बैठे हुए हैं, जो ऑक ओवर में मीटिंग चल रही है उसमें समर्थक बैठे हुए हैं, और ये 6 लोग भी बैठते रहे नाश्ते और डिनर पे, लेकिन मैं इन्होंने वही अगले कहूँगा। दिन क्या किया। अब जो निष्कासन हो जी गया है, इन विधायकों का जी। क्या बनेगा? अभी हमारे विवेक जी ने कहा था नहीं, कि अभी इनकी तो सुरक्षा कायदे से ये विधायक नहीं रहे हैं, निष्कासन हो गया है, सदस्यता इनकी खत्म है, एक्स सदस्यता एमएलए। खत्म अगर कोर्ट से रिलीफ ले आते हैं तब कोर्ट क्या कि करता है वो अलग बात। तब देखेंगे, तब कोर्ट की क्या जी। डिसीजन होता है। हो सकता है कोर्ट में ना दे, क्योंकि मैं लेकिन आपका हाईकमान बहुत सुस्त है अमित जी, अगर हाईकमान नहीं जागा रहता ये स्थिति बिल्कुल नहीं आती है, सरकार पूरे 5 साल बहुत अच्छे से चलती, लेकिन नहीं 14 डॉक्टर माह साहब बाद इसको लंगड़ी लग गई है। डॉक्टर साहब क्या होता है कि महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं होती है। हमारी भी महत्वाकांक्षा है कि हम भी कहीं ना कहीं चेयरमैन बनते, हम भी डायरेक्टर बनते, और हाँ, तो हाईकमान आप लोगों की सूची भी सुना है, वो दिल्ली से आई है, वो भी नहीं आज नहीं तक नोटिफिकेशन निकल मैं पाए। अपनी बात कहीं ना कहीं खुल के रखता एरर हूँ तो है इसलिए। ना। नहीं डॉक्टर साहब देखिए क्या होता है कि आप जब तक आपके मन की बात सामने नहीं लाएंगे तो पब्लिक भी भ्रम में रहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबके मन की बात होती है। तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो 14 माह का कार्यकाल चलाया है और आगे भी चलाएंगे, तो अगर उनमें उनको कोई दिक्कत थी तो हाईकमान दिल्ली में तो था, हाईकमान से बात कर लेते। अगर सुखविंद मैं इस चीज का गवाह हूँ, डंके की चोट पे आपके सामने एक खुलासा करता हूँ। माननीय पूर्व विधायक जो अभी आज ही जिनका फैसला हुआ, सुधीर शर्मा जी को जब टिकट नहीं दी जा रही थी दिल्ली में, तो अमित पठानिया उनका एक सारथी बना था। हमने जाके उनकी पैरवी करी, कहीं बैठ के उनकी मीटिंग करी। सोनिया जी उस पर अड़ी कि ये जब बाई तो ठीक इलेक्शन है, अब तो वो बाकी है, अब पैरवी का कोई सवाल नहीं है। नहीं, अब की बात नहीं कर रहा, मैं तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उदय भाई भी इस चीज को जानते हैं कि उदय भाई भी इस चीज में चलिए छोड़ के विवेक जी आप बोल लें, फिर चर्चा को विराम देते हैं, समय हो रहा है जी। माननीय अमित पठानिया जी ने ये मान लो वाला मैथमेटिक्स लगाया है, जैसे हिसाब में कहते हैं कि मान लो, ये मान लो की स्थिति से राजनीति नहीं चलती। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ऐसों पे हम राजनीति नहीं चला सकते। और जो इन्होंने कहा कि हम सुधीर शर्मा जी के लिए गए थे, आप दोबारा भी जाइए और प्रयास जारी रखिए। ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। और तीसरा में जो है ये उदयवीर पठानिया जी ने जी जी बोलने दीजिए। उदयवीर पठानिया जी ने कहा कि क्या एडजस्टमेंट करेंगे। मैं उदयवीर पठानिया जी को बताना चाहता हूं कि 14 महीने से सुक्खू जी की सरकार की एडजस्टमेंट हम ही कर रहे थे, और हमने उनका 14 महीने का कार्यकाल चलवाया। इसके लिए हम साधुवाद के पात्र हैं। वास्तविकता यह है कि आज इस चर्चा को विराम देने का एकमात्र साधन है, वो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा सदन में जाकर के अपना विश्वास प्राप्त कर लेना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो विश्वास में है तो मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं है तो कोई और होगा। राजनीति है, स्थिर तो रहती नहीं, आती जाती रहती है। आज वो है, कल कोई और था, परसों कोई और होगा। तो इसमें पारदर्शिता में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी बड़ा दिल करते हुए विश्वास हासिल करने के लिए स्वयं विधानसभा अध्यक्ष से बोलेंगे कि तुरंत आप सत्र बुलाइए। ऐसी हमारी अपेक्षा है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि 6 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी गई है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। अब वो कोर्ट जाएंगे, उन्होंने कहा है, लेकिन सुक्खू सरकार पे जो संकट है वो अभी टला नहीं है, वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो नाश्ते पे बुलाया गया ऑब्जर्वर भी थे ओवर में, विक्रमादित्य सिंह वहां नहीं पहुंचे, उनको बड़ा समझाया बुझाया गया, लोग भेजे गए, तब वो कहीं आने के लिए तैयार हुए। अब हॉली लॉज पे सारी राजनीति टिकी है कि वो अब अगला कदम उनका क्या होता है। अगर हाईकमान सुस्त रहा और लगातार उसने नजर ना रखी और जो भी ग्रीवेंसेस है उनको तुरंत दूर ना किया, तो इस सरकार का टिकना लग नहीं रहा। क्योंकि हर्ष महाजन कह रहे हैं 13 कांग्रेस विधायक और हैं, वो वही लोग हैं जो हॉली लॉज के दम पे वो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सरकार को अगर बचाए रखना है तो हाईकमान को बड़ा मुस्तैदी से काम करना होगा, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी बड़ा दिल रखना होगा, तभी ये सरकार बच पाएगी। नहीं तो बीजेपी लगातार गिद्ध दृष्टि से देख रही है और वो सोच रही है कि आज इस सरकार को तोड़ दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत जोर लगाया था कि भाजपा की सरकार रिपीट हो, लेकिन उस सरकार की खिलाफत इतनी हो चुकी थी कि वो 40 और 25 40 सीटें कांग्रेस जीत गई। वोट मार्जिन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन
मंत्रियों, प्रत्याशियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष था, सरकार की कार्यशैली को लेकर रोष था। अब फिर से बीजेपी अगर चाहेगी, समाजन ने यहाँ तक भी कह दिया है कि विक्रमादित्य सिंह में काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने की, उन्होंने बड़ा तीर छोड़ा है। अब देखिए आगे क्या होता है। आज हमने चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।